So JWT, JSON Web Tokens are dead. So hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, let's understand JWT क्या होता है, what are JSON Web Tokens and why JWT is dead and what is this new thing in place of JWT. So इस particular video के अंदर हम बात करेंगे about a new technology known as Pasito, right? The name is Pasito. So don't worry, I'll tell you what is the problem with JWT tokens and how this new thing Pasito solves this particular problem. So with that, let's start with the video. Right. So let's first talk about कि JWT that stands for JSON Web Tokens, right? तो JSON Web Tokens क्या होते हैं? I'm pretty sure that you might know already that JSON Web Tokens क्या होते हैं. So JSON Web Tokens. So एक JSON Web Token थोड़ा ऐसा दिखता है, right? So if I go to the official website, so this is what a token looks like, right? This is the format. And अगर आप इस token को देखते हो, इस token के you have multiple parts. आपके पास पहले एक header होता है जिसके अंदर आप एक algorithm and type define करते हो. Then you have some payload right in the token जो कि encoded होता है. This is not encrypted, this is encoded. There is a difference between the word encoded and encrypted. And then you have a secret so that इस token को कोई भी modify ना कर सके, so that no one can hamper this particular token. So पहले थोड़ा सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं दैट एक टोकन बिजनेस काम कैसे करता है, लाइक हाउ व्हाई डू वी नीड अ जेसन वेब टोकन. ओके, सो लेट्स से दैट यू हैव अ सर्वर. ओके, यू हैव अ सर्वर एंड ये जो पर्टिकुलर सर्वर है दिस इज कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ अ डेटाबेस. ओके, सो हम इस केस में MongoDB ले लेते हैं, बट दैट डजंट रियली मैटर. तो ये आपका MongoDB डेटाबेस है जिसके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, यूजर स्टोर्ड है, सब कुछ स्टोर है. नाउ लेट्स से एक यूजर आता है और ये पर्टिकुलर जो यूजर है ये आपके सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट करता है दैट मेरे को मेरे कमेंट्स फेच करने हैं या फिर मेरे को कुछ रिसोर्स रीड करना है डेटाबेस के अंदर से. Your server must do some kind of authentication because we don't want to give the data to all the users. तो I should know कि अगर multiple requests मेरे server पर आ रही हैं तो who are you, right? I need some kind of authorization and authentication कि अगर आपका user ID 1 है, अगर आपका user ID 3 है and अगर आपका user ID 2 है, there should be some kind of mechanism on my server to know that which user is making the request. सो दिस इज़ अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेथड्स. ओके, द फर्स्ट मेथड इज बेसिकली अ स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन. So first of all, there is something known as stateful authentication. So stateful का meaning क्या होता है? Stateful means that you maintain some kind of state on your server. So that's the meaning of state. So पहले देखते हैं that stateful authentications कैसे काम करती है. So what I can do is जब भी एक यूज़र मेरे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा टू लेट्स से स्लैश लॉगिन, बिकॉज ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट सभी यूजर्स लॉग्ड आउट होंगे. तो मान लेते हैं फर्स्ट यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो ही विल मेक अ लॉगिन रिक्वेस्ट, लेट्स से अ पोस्ट कॉल रिक्वेस्ट, और वो मुझे इन रिटर्न क्या देगा, अपने क्रेडेंशियल्स देगा लाइक इन द पेलोड. तो पेलोड के अंदर क्रेडेंशियल्स क्या हो सकते हैं? ईमेल एंड पासवर्ड, इट कैन बी एनीथिंग, OTP, जो भी आप चाहो यहाँ पर आप ले सकते हो. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज मेरा सर्वर क्या करेगा, एक लुकअप परफॉर्म करेगा डेटाबेस के अंदर. सो मेरे सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस के अंदर गया और उसने यूजर्स टेबल के अंदर देखा कि अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड मैच करता है, सो व्हाट माय सर्वर कैन डू इज ना, मेरा सर्वर एक मेमोरी, इन मेमोरी, ठीक है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, एक मेमोरी के अंदर, दिस मेमोरी कैन बी अ हैश मैप. तो अभी के लिए इसको हैश मैप मान लेते हैं, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है. सो उसके अंदर मैं एक एंट्री कर लूंगा कि लेट्स से एक रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं, कुछ इसको हम सेशन आईडी बोल सकते हैं. सो लेट्स से मैंने एक आईडी जनरेट की समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मेरी सेशन आईडी है. और यहाँ पर मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस यूज़र की डिटेल स्टोर कर दी कि लेट्स से इस यूज़र की मैंने आईडी स्टोर कर दी और इस यूज़र का मैंने ईमेल यहाँ पर स्टोर कर लिया. सो व्हाट आई हैव बेसिकली डन इज मैंने अपने इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर, इन मेमोरी हैश मैप के अंदर मैंने इस तरह की एक एंट्री की. एंड ये जो पर्टिकुलर सेशन आईडी मैंने रैंडमली जनरेट की थी वो मैं इस यूज़र की कुकीज़ के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, राइट? नाउ नेक्स्ट टाइम वेन एवर दिस यूज़र इज गोइंग टू मेक अ कॉल बैक टू माई सर्वर, जब भी ये दोबारा मेरे सर्वर को कॉल करेगा तो ये कुकी साथ में लेकर आएगा, राइट? ये अपनी आईडी हमेशा साथ में लेकर आएगा कि सर्वर भाई मेरे को ना मेरे कमेंट्स फेच करने हैं, ये मेरी सेशन आईडी है. हमारा सर्वर क्या करेगा, अपने टेबल के अंदर देखेगा, अपने मेमोरी के अंदर देखेगा कि ओ ओके मेरे पास ये सेशन आईडी एग्जिस्ट करता है एंड ये इस यूज़र की सेशन आईडी है, तो नाउ इट नोज दैट हु आर यू. एंड उसके बेसिस पे मैं डेटाबेस के अंदर कुछ लुकअप परफॉर्म कर सकता हूँ एंड मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ. बट दिस इज अ स्टेटफुल थिंग,
दिस इज अ स्टेट, बिकॉज मैं यहाँ पर एक स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? सो दिस इज एन ऑथेंटिकेशन मेथड जो 100% ऑफ द टाइम्स वर्क करेगा। बट हेयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन, यू आर यूजिंग मेमोरी। सो दैट मीन्स इमेजिन करो कि अगर 1 मिलियन यूजर्स आपके ऊपर ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो यू आर गोइंग टू मेंटेन अ हैश मैप विद 1 मिलियन एंट्रीज, करेक्ट? बिकॉज 1 मिलियन लोगों को आपको ऑथेंटिकेट रखना है, तो यू हैव टू बेसिकली मेक अ हैश मैप विद 1 मिलियन एंट्रीज, विच इज लाइक कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो पहली बात, ये मेमोरी सेफ नहीं है। दूसरी बात, बिकॉज ये मेमोरी है, अगर आपका सर्वर क्रैश करके रीस्टार्ट होता है, बिकॉज इट्स अ सर्वर, राइट? मशीन्स क्रैश होती हैं, तो अगर आपका सर्वर फॉर सम रीजंस क्रैश हुआ और वो वापस से अप एंड रनिंग हुआ, तो क्या होगा? आपकी मेमोरी हो जाएगी क्लियर। एंड जैसे ही आपकी मेमोरी क्लियर होगी, बिकॉज आपने यूजर्स को कुछ रैंडम सेशन आईडी जनरेट कर रखी थी, तो अब वो आपका मेमोरी क्लियर हो गया और सभी यूजर्स इमीडिएटली लॉग्ड आउट हो जाएंगे, बिकॉज आपने अपनी मेमोरी लूज कर दी। ठीक है, दैट्स ओके, इट वॉज अ टेम्परेरी डेटा, यूजर्स को वापस लॉग इन करना पड़ेगा, यूजर्स को वापस अपना यूजर नेम पासवर्ड भरना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। दिस इज वन प्रॉब्लम विद द स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन रियलिटी कभी भी आपके पास एक सर्वर नहीं होता है, राइट? यू माइट नो समथिंग नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो आपके पास हमेशा क्या होते हैं? यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव मल्टीपल सर्वर्स, करेक्ट? सो आपके पास हमेशा हर सिनारियो के अंदर मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, एंड दीज सर्वर्स सिट बिहाइंड अ लोड बैलेंसर। ओके, सो लेट्स टेक अ लोड बैलेंसर। तो ये हमारा लोड बैलेंसर है। तो आपका एक लोड बैलेंसर होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा? लेट्स से एक यूज़र आया और इस यूज़र ने क्या किया? फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया लॉगिन का। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कॉल, और उसने बोला मुझे लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस सर्वर के पास गई। ओके, अब इस सर्वर ने आपको ऑथेंटिकेट किया और इसने इन मेमोरी एक आईडी बना ली। लेट्स से आपको एक आईडी असाइन हुई, कुछ भी एक रैंडम नंबर, और आपकी ये यूज़र आईडी है। तो यहाँ पर आपने वो आईडी जनरेट की और आपने यूज़र को लॉगिन मार्क कर दिया। सेकंड रिक्वेस्ट में उसने कहा कि भाई मेरे को ना पोस्ट चाहिए मेरी, तो अब क्या होगा? रिक्वेस्ट मान लेते हैं इस सर्वर के पास चली गई, बट इस सर्वर के पास तो वो मेमोरी है ही नहीं, बिकॉज वो तो आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म किया था। सो द प्रॉब्लम इज कि ये सर्वर कहेगा कि सॉरी, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड इवन दो आर यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, बट यहाँ पर हमारा फिजिकल सर्वर जो है वो लोड बैलेंसर के कारण डिफरेंट सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट चली गई, तो उसको वो लॉग्ड आउट मार्क करेगा। सो दैट मीन्स स्टेटफुल मशीन्स डोंट वर्क व्हेन यू हैव हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। So that's a big problem. I mean, you can solve these problems using a shared memory and all, but still it is not a scalable solution. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इन मेमोरी स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन के साथ, करेक्ट? सो व्हाट वी थॉट, व्हाट डेवलपर्स, व्हाट इंजीनियर्स थॉट कि वी शुड मेक इट स्टेटलेस। ओके, तो वहां पर JWT का कॉन्सेप्ट आया। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हम इसको स्टेटलेस बनाएंगे। स्टेटलेस का मतलब ये है कि लेट्स नॉट यूज मेमोरी, हमें मेमोरी का यूज नहीं करना है। वी कैन नॉट यूज इन मेमोरी, बिकॉज अगर मेमोरी कुछ यूज करोगे दैट्स अ स्टेटफुल थिंग। सो स्टेटलेस के अंदर आपके पास जो ये टोकन्स हैं, इसका बिजनेस आया, इसका आइडिया आया यहाँ पे, विच आर ऑल्सो नोन एज जेसन वेब टोकन्स। So JSON Web Tokens में what happens is the system design is very simple. Let's say you have a server, you have many servers, right? In reality कभी भी एक सर्वर नहीं होगा, you will have multiple servers. What you are going to do is, आपने क्या किया? आपने इसके बीच में obviously एक load balancer लगाया. So let's say this is my load balancer layer. Now what will happen is एक यूज़र आएगा और यूज़र अपने credentials लेकर आएगा. सेम फ्लो, यूज़र नेम पासवर्ड देगा, तो आपकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाएगी। लोड बैलेंसर ने क्या किया? इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को इस सर्वर पे फॉरवर्ड कर दिया। Now what this server is going to do is, this server is going to generate a JSON web token. एक टोकन जनरेट करेगा, ठीक है? ये आपके बिहाफ के लिए, आपके लिए एक टोकन जनरेट करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं इस टोकन के अंदर कुछ डेटा रख सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने इस टोकन के अंदर डेटा रख दिया, यूजर की आईडी एंड मैंने यूजर की ईमेल, यूजर की आईडी एंड यूजर की ईमेल एज अ पेलोड, इसको पेलोड कहते हैं, इस टोकन के अंदर रख दो। एंड आप क्या कर सकते हो? आप इसके ऊपर एक स्टैंप साइन कर सकते हो। आप इसको साइन करते हो यूजिंग सम सीक्रेट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन मार्क करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे ना सर्वर्स के पास ना एक सीक्रेट की होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्रेट की। तो देयर इज अ सीक्रेट की ऑन अ सर्वर। इस सीक्रेट की को यूज करके मैंने क्या किया? इस टोकन को साइन कर दिया, एंड देन दिस टोकन विल बी गिवन टू द यूजर। बैकएंड इसका कोई भी कॉपी नहीं रखेगा, बैकएंड इस टोकन को स्टोर नहीं करेगा। हमने उस टोकन को क्या किया? उस टोकन के अंदर कुछ डेटा डाला एंड हमने क्या कर दिया? उस टोकन को साइन कर दिया, एंड इस टोकन के अंदर देयर इज सम काइंड ऑफ अ सिग्नेचर। ये सिग्नेचर के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे हम।
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको क्या बोलेंगे, यूज़र भाई जब भी तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट करना है हमारे सर्वर के ऊपर, तो आपको ये टोकन साथ लेकर आना है। ठीक है, तो यूज़र ने कहा ठीक है, मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट हो गई, मुझे टोकन मिल गया। अब यूज़र जब दोबारा से किसी भी सर्वर के ऊपर कॉल कर सकता है, बिकॉज यूज़र तो लोड बैलेंसर को कॉल करेगा, हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास चली गई, तो दैट मीन्स ये टोकन भी साथ गया होगा। तो जैसे ये टोकन साथ जाएगा, बिकॉज यू हैव अ शेयर्ड सीक्रेट की, आप इस सीक्रेट की से कंफर्म करोगे क्या ये टोकन आपने ही जनरेट किया था, कहीं यूज़र कुछ ऐसा टोकन तो नहीं लेकर आया ना जो उसने खुद जनरेट कर लिया हो। बिकॉज अगर यूज़र खुद टोकन जनरेट करने लग गया, वो तो फिर किसी का भी जनरेट कर लेगा। एंड अगर यूज़र ने कोई भी डिटेल्स को यहाँ पर चेंज करने का ट्राई किया, तो आपका ये सिग्नेचर बदल जाएगा। तो दैट मीन्स पब्लिकली आप टोकन्स को ना हैम्पर नहीं कर सकते, आप पब्लिकली यूज आप विदाउट द सीक्रेट की आप टोकन्स का डेटा भी चेंज नहीं कर सकते। रीड हर कोई कर सकता है, यूज़र के पास भी जब वो टोकन था यहाँ पर, राइट, अगर हम इसको एक मिनट कॉपी कर लेते हैं, अगर ये टोकन यूज़र के पास भी था, यूज़र इस टोकन को व्यू कर सकता है कि इस टोकन के अंदर आईडी स्टोर किया आपने और ईमेल स्टोर किया है, दिस टोकन इज पब्लिकली व्यूएबल, बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपके पास सीक्रेट की नहीं है। तो अगर सीक्रेट की है देन यू कैन चेंज इट। अगर कोई भी यूज़र इस टोकन को चेंज करेगा तो क्या होगा, सिग्नेचर बदल जाएगा, और सिग्नेचर बदलते ही क्या होगा, आपका जो सर्वर है उसको पता लग जाएगा कि टोकन के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, इसको नहीं यूज़ करना है। नाउ बिकॉज देयर इज सीक्रेट की, मैंने इस टोकन को वैलिडेट किया, मुझे दिख रहा है कि मेरा जो सिग्नेचर है दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट मीन्स मेरे को ये डेटा वापस मिल जाएगा, एंड इस डेटा को रीड करके मैं यूज़र के बेसिस पे कुछ भी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेट यूज़ की? नहीं, बिकॉज एक्चुअल डेटा वॉज इन साइड द टोकन, और वो टोकन को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी है, यूज़र की है। सो दिस इज हाउ द जेसन वेब टोकन्स वर्क। तो अगर जस्ट इन केस यू वांट टू सी एक जेसन वेब टोकन दिखता कैसा है, दिस इज व्हाट अ टोकन लुक्स लाइक, एग्जैक्टली दिस, ई वाई से ही शुरू होगा, दिस इज व्हाट अ टोकन लुक्स लाइक। तो जब भी आप एक टोकन जनरेट करते हो, इस टोकन के ना 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, कौन सी एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो, दिस इज बेसिकली द हेडर्स। देन यू हैव द एक्चुअल डेटा, इस डेटा के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपने यूजर का नाम रख लिया, यूजर का रोल रख लिया, कब जनरेट हुआ था, सब्जेक्ट सब मतलब आईडी रख लिया यूजर का, एंड देन हेयर इज अ सीक्रेट, और ये सीक्रेट हमेशा आपके सर्वर्स के ऊपर सीक्रेटली स्टोर्ड होना चाहिए। यू एज अ डेवलपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो सीक्रेट है ये लीक ना कर जाए। सो दिस इज हाउ द जेसन वेब टोकन्स वर्क, ठीक है, एंड जेसन वेब टोकन्स इज बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स, ओके। So here is a very interesting thing, that is, what's the title of the video is JWT is dead. So there are some problems with the JWT token, with the generation of JWT tokens. So I was reading about this thing that is known as Pasito. So पहले full form देखते हैं. Pasito basically stands for Platform Agnostic Security Tokens. प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक का मतलब है दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना विजिट करने के लिए या फिर इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एस डी केज एंड सम एपीआई रेफरेंसेज है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद JWT टोकन्स। सो व्हाट आई डिड, एज यू कैन ऑलरेडी सी, मैंने बहुत सारे लिंक्स विजिट किए हैं, तो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट जितने लिंक्स मुझे मिल रहे थे मैंने सभी के सभी विजिट कर डाले, ठीक है, तो यू कैन सी ऑल द लिंक्स आर हियर विजिटेड। So, okay, and I just wanted to understand that what is the major problem that Pasito is trying to solve. तो ठीक है, जब when I was going through this thing, ठीक है, तो this is basically Pasito, a platform agnostic security tokens। तो यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली that JWT के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है। द मेन प्रॉब्लम विद JWT इज दैट JWT के अंदर ना बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं। सो इफ यू कैन सी, यू हैव अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम, ओके। फर्स्ट थिंग, JWT जो टोकन्स होते हैं दे आर ऑलवेज स्टेटलेस। JWT इज ऑलवेज स्टेटलेस। अब ऑलवेज स्टेटलेस का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एक बार एक यूजर को टोकन असाइन कर दिया, आप उसको बैकएंड से खत्म नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स से आपने मेरे को ईमेल पासवर्ड दिया और मैंने आपको एक टोकन जनरेट करके दे दिया। वंस आई हैव साइंड द टोकन एंड आई हैव गिवन दैट टोकन टू यू, दैट टोकन इज विद यू, राइट। मैं उस टोकन को इनवैलिडेट कैसे करूं? मान लेते हैं मुझे पता लगा कि ओ सॉरी, आई शुडंट हैव गिव यू द टोकन, या फिर मैं आपको लॉग आउट करना चाहता हूं फ्रॉम द सर्वर साइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है ब्लैक लिस्ट करके एक टेबल बनाना पड़े, मुझे आपका टोकन स्टोर करना पड़े। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ब्लैक लिस्ट अ टोकन। एक रनिंग टोकन को बंद करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज ऑलवेज स्टेटलेस। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू मेक स्टेटलेस टोकन्स। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि एल्गोरिदम चॉइसेस। देखो द थिंग इज कि अगर आप किसी
किसी चीज़ को ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल बनाओगे तो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ भी आएंगी। सो एब्स्ट्रैक्शन इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना के दूं एंड मैं हर कंट्रोल आपके हाथ में दे दूं, देर आर हाई चांसेस कि आप उसमें कुछ ना कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन करोगे और कुछ ना कुछ गलत करोगे। रादर इफ आई जस्ट हाइड ऑल द डिटेल्स फ्रॉम यू एंड आई चूज द बेस्ट फॉर यू, that is where the security will be enhanced, that is where the chances of getting error would be लेस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो एल्गोरिदम्स को आपको मैनेज करना है। थर्डली, अगर आपकी सीक्रेट की लीक हो जाती है देन एनी वन कैन कीप ऑन जनरेटिंग टोकन्स, बट इसके अंदर ऑफ कोर्स यू हैव मल्टीपल एल्गोरिदम्स एंड यहाँ पर ना एसिमेट्रिक अगर आपको यूज करना, यू वांट टू यूज पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन, तो उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स है। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम्स विद द JWT विच पसीतो इज बेसिकली ट्राइंग टू सॉल्व। तो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी डायग्राम थी, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस। ये डायग्राम क्या कहती है कि देखो, जेसन वेब टोकन्स एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट अगर हम सिर्फ उसके गुड पार्ट्स को लें, अगर हम सिर्फ उसके गुड पार्ट्स को लें और एक न्यू लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कर दें, तो दैट वुड बी मोर गुड। सो पसीतो बेसिकली क्या है ना, इसने क्या किया, JWT के गुड पार्ट्स को इंप्लीमेंट कर दिया। तो JW एक पसीतो टोकन कुछ ऐसा दिखता है, लाइक यू हैव अ वर्जन, देन यू हैव अ टाइप ऑफ द टोकन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके पास दो तरह के टोकन होते हैं, लोकल एंड पब्लिक। यहाँ पे आप कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते, इधर इट इज गोइंग टू बी अ लोकल टोकन और इट इज गोइंग टू बी अ पब्लिक टोकन। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। देन यू हैव द एक्चुअल डेटा, इट्स अ बेस 64 इनकोडेड, ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअल डेटा है। एंड लास्ट में आपके पास ऑप्शनली फुटर होता है। तो इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, आपका वर्जन होगा, इट कैन बी V2 वर्जन, जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हो फॉर दैट पसीटो। देन इट कैन बी ईदर अ लोकल और इट कैन बी अ पब्लिक टोकन। देन यू विल हैव द एक्चुअल डेटा जो आप रखना चाहते हो, और जो फोर्थ है वो बेसिकली एक ऑप्शनल होता है। दिस इज द वन ऑप्शनल फोर्थ, दैट इज अ फुटर, अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। अब पसीतो कैसे काम करता है, पसीतो कहता है कि भाई देखो, मेरे पास ना दो तरह के टोकन्स हैं, ठीक है। या तो वो एक, इफ आई जस्ट सर्च फॉर लोकल, ओके, तो अगर आप कोई भी टोकन लोकल बनाते हो, अगर आप उसका टाइप लोकल रखते हो, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करोगे। दैट मीन्स जो उसके अंदर नंबर वन, देयर इज गोइंग टू बी वन की एंड इट इज गोइंग टू बी अ स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स जो डेटा है वो आपको अपने बैक एंड पे ही रखना पड़ेगा, विच गिव्स यू मोर कंट्रोल कि आप एक रनिंग टोकन को खत्म कर सकते हो, आप एक रनिंग टोकन को बंद कर सकते हो, एंड यू गेट ऑल द एक्सेस। अगर आप कोई बैंकिंग वेबसाइट बना रहे हो, राइट, कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां पर फाइनेंशियल डेटा हैंडल कर रहे हो, यू डोंट वांट टू कीप यूजर्स लॉग इन फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड यू वांट द कंट्रोल ऑन द फुल ऑथेंटिकेशन, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सेम टोकन्स को यूज कर सकते हो, बट आपको इसका टाइप क्या करना है, लोकल। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, दिस इज बेसिकली एन इंक्रिप्टेड डेटा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर यहां पे लिखते हैं ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट बोर्ड करते हैं। अगर मैं पसीतो के अंदर प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक सिक्योरिटी टोकन्स एंड ऑल, ठीक है, अगर हम v2.local के नाम से यहां पे डेटा आ जाएगा, हम एक टोकन बनाते हैं, नंबर वन, जो आपका टोकन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब है यूजर भी उसका डेटा नहीं देख सकता कि उस टोकन के अंदर क्या है। इट्स सिक्योर, दैट्स अ गुड थिंग। तो नंबर वन, इट इज इंक्रिप्टेड यूजिंग अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मतलब कि आपके पास यहां पर एक सिंपल की होगी, दैट इज अ सीक्रेट की, जो आपको अपने डेटाबेस के ऊपर स्टोर करना है। प्लस द डेटा फॉर दिस पसीतो, द डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन विल बी स्टोर्ड वेयर, इन योर सर्वर। आप ही के सर्वर्स के ऊपर डेटा स्टोर होगा। तो दैट मीन्स व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज डेटा इज इंक्रिप्टेड, ओके, यूजर्स कैन नॉट टैम्पर इट, यूजर्स कैन नॉट सी द डेटा, तो ये और सिक्योर आपको देते हैं। बट अगर लेट्स से, बट द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज यहां पर आपको सीक्रेट किया, यू कैन ओनली हैव वन सर्वर, अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं तो उसके बीच में ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, एज वी डिस्कस बिफोर, राइट। सो दिक्कत समझाता हूँ मैं क्या है। देखो, आप वैसे तो सीक्रेट की बैकएंड पे रख सकते हो। दिक्कत क्या है कि यूजुअली क्या होता है ना, यू हैव अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास लेट्स से ये एक ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, ओके, एंड देन यू हैव सम काइंड ऑफ अ पोस्ट सर्विस जहाँ पे आप कुछ डेटा वगैरह पोस्ट कर सकते हो। अब होता क्या है कि यूजुअली जो यूज़र होता है वो अपनी ऑथेंटिकेशन कहाँ परफॉर्म करेगा, यूज़र अपनी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेगा इस सर्वर के पास। तो दैट मीन्स जो सीक्रेट की है, जो आपकी सीक्रेट की है, वो यहाँ पर है। बट यूजर इस टोकन को लेकर जाएगा पोस्ट के पास, तो पोस्ट उस टोकन को वैलिडेट कैसे करे, बिकॉज सीक्रेट की तो यहां पड़ी है। वन वे इज कि आप इस सीक्रेट की को यहां पर भी कॉपी करके लाओ, बट दैट इज नॉट अ सिक्योर थिंग। आप अपनी सीक्रेट की दूसरी सर्विसेज को नहीं दे सकते। सो दैट इज वेयर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कम्स इनटू द पिक्चर। सो यहां पर क्या होगा,
अगर आप पसीतो के अंदर v2.local ना करके अगर आप पसीतो के अंदर v2.public टोकन बनाते हो, तो यू हैव टू बेसिकली हैव अ सीक्रेट की एंड अ पब्लिक की। पसीतो टोकन्स जो पब्लिक टाइप के होते हैं वो हमेशा सीक्रेट की से साइन होंगे, जो हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास होंगे। अब पोस्ट क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेशन सर्विस को बोलेगा भाई मुझे तेरी पब्लिक की चाहिए, तो पब्लिक की आप दे सकते हो, दैट इज वाई इट्स नोन एज अ पब्लिक की। पब्लिक कीज आर शेयरेबल। तो अब आपके पास पब्लिक की आ गई, राइट, यू गॉट द पब्लिक की। नाउ दिस पोस्ट सर्विस कैन ऑल्सो वैलिडेट, सिर्फ वैलिडेट कर सकता है, वैलिडेट कि यार ये टोकन जो है वो सही है या नहीं, यूजिंग द पब्लिक की। एंड अगर ये टोकन सही है तो पोस्ट सर्विस अपना जो भी वो डेटाबेस ऑपरेशंस करना चाहती है वो कर सकती है। सो दैट मीन्स टोकन को साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेशन सर्विस की यूजिंग द सीक्रेट की, बट दूसरी सर्विसेज पब्लिक की को यूज करके इस टोकन को वैलिडेट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज एन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, पब्लिक की प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है। एंड दैट इज वेयर योर v2.public टाइप का पसीतो टोकन कम्स इन। तो दैट मीन्स सिंगल टोकन्स के अंदर आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, डू यू वांट टू यूज द प्राइवेट की और पब्लिक की। आपको पता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक्चुअली में, दिस एसिमेट्रिक थिंग, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल इन JWT ऑल्सो, बट यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम। आपको वहां पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है, यू हैव टू चूज द राइट एल्गोरिदम। अगर आप गलत एल्गोरिदम यूज कर रहे हो देन योर टोकन्स कैन बी लीक्ड, योर टोकन्स कैन बी हैम्पर्ड। सो पब्लिक के अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक यूज होता है। सो अगर आप कोई भी v2.public करके बनाते हो, यू हैव सम डेटा, यू हैव अ सीक्रेट की, यू हैव अ पब्लिक की, यू साइन इट एंड यू गिव इट टू द यूजर। तो यहाँ पे हेडर क्या होगा, v2.public। सो दैट्स हाउ बेसिकली योर पसीतो टोकन्स वर्क। ओके, तो अगर आप और भी यहाँ पर पढ़ोगे पसीतो टोकन्स के अंदर, सो अगर आप पिट फॉल्स ऑफ JWT देखते हो कि JWT कहाँ कहाँ फेल करता है। नंबर वन, सिक्योरिटी रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एल्गोरिदम चॉइस। टेल मी वन थिंग, यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करो कि JWTs आर गुड एंड पसीतोज आर नॉट गुड, या फिर इट्स अ स्किल इशू। हाउ मेनी ऑफ एल्गोरिदम्स डू यू नो ऑफ इंक्रिप्शन, किस एल्गोरिदम के क्या पिटफॉल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड मुझे बस ये बताओ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डू यू नो अबाउट एवरी एल्गोरिदम। इतनी सारी एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे, देयर माइट बी सम रीजन, राइट। इन सब के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, कुछ सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज होंगी। टेल मी वन थिंग कि अगर आज आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, एक फाइनेंशियल डेटा हैंडलिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, इस लिस्ट में से जो आप मेरे सामने देख रहे हो, कौन सी लिस्ट चूज, कौन से एल्गोरिदम चूज करोगे। कैन यू गिव मी a right example right now? Can you give me the right set of explanation right now? Mostly the answer will be no, right? That's the main thing, that's the main thing. तो हो सकता है you will go by default, this is the default, right? तो you will just go with the default, you don't know that what's the vulnerabilities behind it. So that's a serious problem, right? मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया। देन देर इज अ की मैनेजमेंट इशू दैट इफ द सीक्रेट की यूज टू क्रिएट टोकन्स, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो कोई भी टोकन्स बना सकते हैं। रिवोकेशन इज वेरी प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपने एक बार एक टोकन असाइन कर दिया, यू कैन नॉट आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशंस को बाईपास किया जा सकता है JWT के अंदर। बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो, जहाँ पर आप एक JWT की जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होते हैं आप उसको बाईपास कर सकते हो। बहुत केसेस में डेवलपर्स की गलती होती है। JWT के अंदर देर आर टू फंक्शंस, एक होता है JWT.verify और एक होता है JWT.decode। अगर आप .decode यूज़ कर रहे हो, आप सिग्नेचर वेरीफाई कर ही नहीं रहे हो। ऐसा होता है JWT के अंदर, इट्स अ स्किल इशू। ओके, एंड दैट इज वेयर पसीतो कम्स इनटू द पिक्चर। सो पसीतो क्या करता है, वो आपको ना पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लोकल टोकन बना लो, अगर आपका स्टेटफुल सर्वर है, आपके पास पूरा का पूरा सेशन कंट्रोल होगा। पब्लिक टोकन बना लो इफ यू हैव अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जहां पर आप पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, यू हैव हेडर, यू हैव पेलोड एंड यू हैव अ फुटर एज अ ऑप्शनल। तो पसीतो टोकन्स बेसिकली लोकल टोकन्स यूजुअली यूज एसिमेट्रिक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है, एंड पब्लिक टोकन्स ये यूज करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बट दिस वाज अ न्यू थिंग दैट इज अ पसीतो टोकन्स। तो पसीतो टोकन्स आर बेसिकली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ गुड पार्ट्स ऑफ द JWT। ओके, सो आई होप दिस वाज समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी एक टेबल देख सकते हो दैट JWT के अंदर प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन फिलोसफी, राइट, एल्गोरिदम चॉइसेस, यूजेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी। तो पसीतो इज बेसिकली दैट्स हाउ इट्स बिल्ट। सो just in case I have to summarize like myself in the end, so Pasito ने identify किया कि how people are using JWT. There is no problem with JWT. There is absolutely no problem with JSON Web Tokens. The problem is with the usage, how people, how developers are using it, how well they are able to manage it. So Pasito ने एक abstraction
किया है, आई मीन so that you don't have to deal with the security vulnerabilities and complexities, plus it gives you a flexibility कि आप local and public दोनों तरह के tokens use कर सकते हो. So that is the Pasito. So do let me know in the comment section that do you think कि future में JWTs खत्म होकर सिर्फ Pasito tokens एक standard बन जाएंगे? What do you think about these Pasito tokens? And in case you want a dedicated video on Pasito tokens, do let me know. I have done a small POC. अभी हमने इसको production में तो use नहीं किया है. We are still using JWT because it is battle tested. But I really like the concept of Pasito. I can now relate to the problem statement that Pasito is trying to solve. So that was all about this particular video. I hope आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.